ओम। सीडीएस विपिन रावत जी के बारे में सुना मैंने और बहुत अफसोस हुआ सुन करके। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ आवर्स। और क्या हालचाल है? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? हमको तो आ रहा है सर्दी का मज़ा। क्या हो गया? बैठो, पीछे बैठ जाओ। वो एक्टिवा है ना, पड़ी है घर पे, तो हम जा रहे हैं कार से घर। हाँ, 9:15 बजे एग्जैक्ट। इधर से उतर जाओ। जल्दी थैली रख दे, मैं ले आऊंगा। मेरा हाथ में, तेरा हाथ में अच्छी नहीं लग रही है। टिफिन वाली थैली सोने को नहीं। गाड़ी ऊंची हुई है। आज यहाँ सड़क खुदाई का काम चल रहा है, पता नहीं क्या करेंगे अब। ये जया जी हैं और ये इनके लंबे बाल हैं। अभी इनका हेयर कट करेंगे और फिर आप इनका मेकओवर देखना कैसे लगते हैं ये। मैम का हेयर कट हो गया है एंड शी इज लुकिंग लाइक दिस। लॉन्ग लेयर्स हैं एकदम। आपको कैसा लग रहा है कट? ओवरऑल अच्छा लग रहा है? ये है ना, ये दिस इज वंडरफुल। ये बहुत अच्छी लग रही है यहाँ से। क्या क्या करना है आपके? पाउडर लगाना है और क्या करना है? और यहाँ पे लिपिंग कलर लगाना है। ठीक है, बस वाह, ठीक है भाई, इतना ही करना है। लिपिंग कलर लगाओ। अच्छा, आंखों के भी लगा दिया क्या आपके? देखो, आइस क्लोज करो तो। फ्रॉक के मैचिंग। इतना मैचिंग इतनी सुंदर लग रही है बाबू तो है। लो लिपिंग कलर लगा रहे हैं। हो गया मेकअप अभी तो राजा बेटा का। पहले उनको बोलो, लड़ू तो निकला बाथरूम में। मैं निकाल दूं? चला। हेलो, ये देखो ये आ गए हैं। हाउ वाज योर यस्टरडे इवनिंग? मजा आया कि नहीं आया? ये देखो ये आ गए हैं। अरे ये तो अब आए हैं संदीप, तो हमारे बहुत पूरे मेरे इनके ना जो ननद है ना दीपिका जी, वो हम दोनों संस्था साथ में। अरे हम संस्था साथ में। अब नहीं आती हूँ मैं, कम आती हूँ। आपके ननद के sleeping. शाम हो गई है और सूर्यास्त बड़ा खूबसूरत होता है यहाँ का। दिखाएंगे आपको किसी दिन। बहुत सुंदर सूर्यास्त होता है। लेकिन फ़िलहाल जो है अंदर चल रहा है मेकअप करते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे। भाई साहब कुछ भी शूट नहीं हो रहा है। दिन भर में जो काम करता हूँ
कभी कोई क्लाइंट होता है, कभी कुछ होता है, कभी मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, तो बिल्कुल भी शूट नहीं हो रहा है अभी। और है ना, ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ आज का। मतलब है ना, ये अब डिले होती जा रहा है। नहीं, मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मतलब छोटे मोटे काम होते हैं आलिया वालिया, उसके चक्कर में जो ये काम है ये रह जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम है, मतलब कोई सीरियस लेता ही नहीं है, सबको अपने अपने काम सीरियस लगते हैं। एनीवेज, मैं आया हूँ अभी वरुण के पास में, उसकी कुछ क्वेरीज थी पूछने के लिए। आइए चलते हैं, बैठते हैं। क्या कह रहा है भाई? हाँ भाई, क्या हाल है? वरुण भाई क्या हाल है? जय श्री कृष्ण। तो ना बालाजी की चिप्स के ऑडिशन चल रहे हैं ना, मतलब ऑडिशन दे रही है मोनू। मोनू ना, मैं भी मोनू, मोनू मोनू सेम पिंच। मेकअप सर्विस, मतलब बाय द टाइम ऑफ डूइंग ब्राइडल मेकअप हम लोग और सर्विसेज भी देते हैं। वन ऑफ देम इज दिस। आई हैव अ फील हंग्री, लाइक जब भी भूख लगे ना मेकअप करवाते करवाते तो मेरे को बोलो कि भैया कुछ खाना है, तो आई अरेंज समथिंग फॉर यू। कैसी है भाई भेलपुरी? वन बाइट प्लीज। इनको एक बाइट चाहिए, दो भैया दो, इनको भी एक बाइट दो। अब वो तुम्हें ही उठना पड़ेगा, तुम खिलाओ भाई कॉरेस्पॉन्डेंस। एक बाइट एक ही टेस्ट खराब हो जाएगी जैसे तरीके। इट्स ओके। और पूरा Look at that. क्या बाकी है? Say something. कैसा लग रहा है? मस्त। मेरे ना, अगर आप निकल तुम्हें कैसा लग रहा है? awesome। ऑसम लग रहा है। अरे वाह, तुम्हें कैसा लग रहा है? फील आ रही है थोड़ा? मेकअप तुम्हारा वैसा ही है जैसे सोचा था, एकदम, है ना? कोई ना कोई तो लग ही जाएगा तुम्हें भी आज। फालतू की बातें करना मना है ना? डोंट, है ना? वो देख के सी एकदम मूर्ति लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्टैचू खरीद के लाया हूँ मैं आज। आके खोल दी स्टैचू ने, मतलब नहीं लगे तो भी ये ना टच होती है ना, तो जाती है, बहुत सुंदर लग रही है ना। आप ये क्या है? अरे वाह, क्या है? ये मोनू और तुम निक्को और तुम स्वीटू। थ्री आर सिस्टर्स, तीनों का मेकअप किया हमने एंड 3 ऑफ देम आर लुकिंग सो प्रिटी। और अभी इसके ना ये नाक में लगने वाला ऑर्नामेंट, उसके बाद में शी इज लुकिंग एकदम कयामत 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 कयामत। लिफाफे के पैसे गिन रही है दुल्हन अपने, यहीं पे सैलून में। आपको देते हैं ना। अच्छा वो है क्या? लाओ। हर किसी को दीपिका बनना होता है। देख लो, दीपिका पादुकोण का हर किसी ने यही तो अभी ये तीनों देवियां जा रही हैं अंदर से अनप्लग कर दो घर पे, मतलब मंडप में जा रहे हैं। आराम से उतरना भैया, गिरना मत। बात तो बांधो, बात तो बांधो। आगे तो लो गाड़ी, फिर बताऊंगा ना। क्या गाड़ी आगे लो फिर बताऊंगा? क्या बताएगा? बता। अबे अबे
मैं तो सीधा आई गया, मन ध्यान को नहीं, और श्वेता घर नहीं गए, मुझे कस्टमर आया अभी। ये दे दो, वो है ना बिस्किट, ये वाला, ये देखो ना। अरे नहीं, वो बिस्किट नहीं है, वो खाली डब्बे सजाए हुए ऐसे ही। अरे वो किंडर गार्डन के नाम ये बिस्किट, इधर देखो आगे। हाँ अरे ये खाली डब्बे हैं, ये खाली डब्बे हैं बेटा। क्यों? अरे वो कंपनी वाले सजा के गए थे, खाली डब्बे हैं, कुछ और ले ले। ये ब्रिटानिया ट्रीट ले ले, कौन सा? ये पिंक वाला। अरे रहूं दो, मत दो यार, चिप्स खावे तो पेट में दार ही हुए। तो अभी आदित्य बाबू ने जो है ना अपने दादाजी की दुकान से लिया है कुछ तो खाने के लिए। मतलब सुबह शाम और दोपहर 3 शिफ्ट होती है इसकी। ये देखिए, ये आदित्य यहाँ पे क्या कर रहा है, बाबू है ना अपने ना टॉयज से खेल रहा है बेटा? क्या बनाया है ये क्या बनाया आपने? ये क्या बनाया आपने? टूटा हुआ हेलीकॉप्टर है? टूटा हुआ हेलीकॉप्टर है? टूट गया था क्या? टूट गया था? ये पूरा टूट गया कब टूटा? है आज। आज टूट गया? तूने पैरों में कुछ पहन बेटा, इन पगम पैरों वास्ते की दोनी फूल टुकड़े आओ। टुकड़े हो गए। मम्मा इन पगम पैरों वास्ते की दो गई। आज CDS विपिन रावत जी के बारे में सुना मैंने और बहुत अफसोस हुआ सुन करके। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई परसेप्शन ओनली दैट व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट इट, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी पैट्रियोटिज्म है लोगों के अंदर भरा हुआ है, जो वो पोस्ट करके सोशल मीडिया पे या बातें करके किसी के जाने के बाद में डिस्कस करके वो देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म बाहर आता है, ये सब कुछ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मतलब एटलीस्ट इन अ वीक आप एक तो ऐसा काम कीजिए कि आपको भी अपने अंदर एक देशभक्त महसूस हो, चाहे वो मतलब सड़क पे गुटखा थूकने की बात ही क्यों ना हो, क्योंकि सड़क के किनारे खड़े होकर के सुसु करने की बात टालने की क्यों नहीं हो। आपके पास पानी की बोतल है, चिप्स का पैकेट है, गुटखे की पुड़ी की है, डिस्पोजेबल चाय का कप है, कुछ भी है, उसे आप उसकी सही जगह पे डालें तो ये भी देशभक्ति से कम नहीं है। और अवॉइड कीजिए ऐसे डिस्कशंस को जिसमें जात या धर्म आता है। मैं कतई विरोधी नहीं हूँ जात का, मैं कतई विरोधी नहीं हूँ धर्म का है, और जो जिंदगी का बेसिक रस है, जो जिसके लिए हम हैं इस दुनिया में, उसे अवॉइड कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस बात को समझते हुए आप ये चीज़ अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में कि कैसे तो भी करके एटलीस्ट वीक में एक बार आप भी ऐसा कोई देशभक्ति का काम कीजिए। जब आप इस दुनिया से जा रहे हो ना, तब एटलीस्ट आपको इस बात का सेटिस्फिकेशन रहे कि कम से कम मेरी ज़िंदगी के हर हफ्ते में एक काम तो मैंने ऐसा किया जो मैं कर सकता था एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज अ ट्रू पैट्रियट ऑफ दिस इंडिया, सच्चा देशभक्त। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके बारे में आपको देशभक्त समझें। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के इस तरह से जाने के बाद में उसके लिए शोक मनाना ठीक है, लेकिन हमें उसके जीवन से, उसके चरित्र से, जो उनके अचीवमेंट है उससे सीखना चाहिए, तभी तो उनका जीवन साक्षात सफल होगा ना। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मे बी कुछ लोगों को डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई थिंक सो। आइए चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एंड मेरी तरफ से ईश्वर को ये प्रार्थना है कि वो उन्हें अपनी शरण में ले और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस कष्ट की घड़ी में, इस दुख को सहने की क्षमता और ताकत प्रदान करे।